बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते कुछ बड़े सरप्राइजेस देने के मूड में हैं, तो वहीं दूसरी जानिब सदर मुमलिकत जाने के मूड में ही नहीं है। और इस सदर मुमलिकत के इकदाम ने बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। ऐवान सदर में एक मुलाकात हुई है और पसे पर्दा डील की खबरें, क्योंकि ताकतवरों के नुमाइंदे की हैसियत रखने वाली शख्सियत ने ऐवान सदर का दौरा किया है। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से बड़ी अहम तरीन मुलाकात की है और इस वक्त एक मरतबा फिर तमाम तर नजरें, तमाम तर निगाहें ऐवान सदर पर हैं। लेकिन ऐन उसी मौके पर इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से हिसाब मांग लिया है। आरिफ अलवी साहब को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है, या फिर यह कहा जाए कि आरिफ अलवी का अब तक का सबसे बड़ा इम्तिहान कप्तान ने उनके सामने वो पर्चा जो है वो पकड़ा दिया है और अब उस इम्तिहान में सुरखरू होना या नाकाम होना, पास होना या फेल होना सदर मुमलिकत के हाथ में है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनका एक बड़ा बयान भी जारी हुआ है और यूं लग रहा है कि एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट से फड्डा जो है वो इनका तैयार हो चुका है। और ये जो फड्डा तैयार हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस सब के अंदर देखते हैं कि मामलात किस तरफ को जाकर रुकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे ये दरखास्त होगी कि वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को जाहिल करने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें तो वो सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका भी दे सकते हैं। एक जानिब तो नाज़रीन किराम आपको पता है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरह से क्रैकडाउन चल रहा है स्मगलिंग पर, डॉलर की जखीरा अंदोजी पर, बिजली चोरी पर, चीनी चोरी पर, यह खुशाइन चीज है। बिल्कुल माफियाज को शिकस्त होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड इसमें फिर किसी बड़े मगरमच्छ के लिए बचत नहीं और छोटे किसी शख्स के साथ एक्स्ट्रा ज्यादती नहीं। सबको रगड़ा लगाएं जो कानून के खिलाफ है। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर बेहतरी आए, आपका मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाकिस्तान में रहकर बेहतर हो, महंगाई कम हो और जो आमदन जो है लोगों की वो बेहतर हो। और ये सब कुछ कैसे होगा? ये ऑब्वियसली इन्हीं इकदाम से होगा। अब एक जानिब तो पेशावर करेंसी मार्केट जो सील हुई है उससे अफगानिस्तान में क्या इफेक्ट पड़ा है। अफगानिस्तान में डॉलर कीमत इंतहाई तेजी से डॉलर 72 से 80 का हो गया, क्योंकि उनके पास डायरेक्टली तो नहीं आता था, एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। वहां की इकोनॉमी ठीक की जा रही थी स्मगलर माफिया के जरिए। मतलब हैरत होती है इस चीज के ऊपर, दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन बिल्कुल रगड़ा लगाएं, बिल्कुल जी पूरी ताकत के साथ उन पर वार करें। और इस चीज के अंदर FIA को जो इख्तियारात दिए गए हैं ये सियासत से बालातर होकर इस चीज के ऊपर सब लोग मुत्तफिक हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब फैसल वाडा साहब बड़े बाखबर शख्स हैं और फैसल वाडा साहब क्योंकि आपको पता है कि ताकतवरों के भी बहुत करीब हैं, फैसला साजों के भी बहुत करीब हैं और बहुत ही ज्यादा करीब हैं। मतलब कुछ ऐसी ऐसी मीटिंग्स के अंदर जहां पर उनसे ज्यादा इर्रेलेवेंट बंदा कोई नहीं हो सकता, उन मीटिंग्स के अंदर भी चाहे वो मीडिया मालकान वाली हो या दीगर, वहां पर फैसल वाडा साहब मौजूद होते हैं। और इससे फैसल वाडा साहब की अहमियत, सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन, सिस्टम के साथ जो उनकी क्लोजनेस है। और देखिए मैं ये समझता हूं कि सबके अंदर जो ताकत है ना उससे प्रॉक्सिमिटी, उसकी जगह जो है, लोकेशन जैसे रियल एस्टेट में मैटर करती है उसी तरह से ताकत के ऐवानों में भी करती है। आप कितना किसी के करीब हैं, और ये शख्स जो है, ये साहब जो है फैसल वाडा साहब, ये करीब हैं। दिस इज अ रियलिटी। अच्छा, अब इस सब के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। इन्होंने कहा है कि जस्टिस बंदयाल आज एक स्ट्रोक खेलने वाले हैं, इसके बाद केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात मर जाएंगी, नवाज शरीफ की वापसी मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगी। अब ये जो जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते सरप्राइज देने वाले हैं, दूसरी साइड तैयार बैठी है, दूसरी साइड को पता है कि सरप्राइज मिलने हैं और PDM का भुरकस निकलना है। नवाज शरीफ साहब जो शेर बनकर वतन वापस आना चाह रहे हैं, शेर एक बारी फिर बिल्कुल प्लान जो है वो कैंसिल होना है। और अब ये सांसें उखड़ रही हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, मैच जो है वो बिल्कुल एक बड़े ड्रामाई मोड के अंदर दाखिल हो चुका है। इमरान खान के साथ तो आपने सब कुछ कर लिया, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा जिगर आजमाए। खान ने अपना जिगर आजमा लिया, वो डटा हुआ है, वो नहीं झुक रहा, वो नहीं हार रहा, वो हार नहीं मान रहा, उसके आसाब नहीं तोड़ पा रहे आप। लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो गेमें पड़ रही हैं, अब अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो क्या वो इसका गुस्सा ताकतवरों पर उतारेंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताकतवरों को एक बड़ा क्लियर मैसेज कम्युनिकेट कर दिया है और इन्होंने कहा है कि
पीपल्स पार्टी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार थी, ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए। यानी इन्होंने कहा है कि जो 14 मई को पीटीआई का मौकफ था, पीटीआई ने पंजाब असेंबली डिसॉल्व की थी, उसके बाद पंजाब इलेक्शंस के लिए हमने तो उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी कर दी थी, उम्मीदवार तो नून लीग को नहीं मिल रहे थे, ताखीर का नून लीग से पूछें। दामन झाड़ रहे हैं, दामन इसलिए भी झाड़ रहे हैं कि चीफ जस्टिस का भी डंडा चल सकता है, पूरी काबीना रगड़े में आ सकती है और बहुत कुछ हो सकता है। अब सबको अपनी अपनी पड़ गई है। कराची के इलाके मलीर के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। पीपी का मौकफ है कि हमारा मुकाबला गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई से है। उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ताकतवरों को यह एक मैसेज है, यह ना निगरान हुकूमत के लिए मैसेज है, ना ये इलेक्शन कमीशन के लिए। इनकी वक़्त कोई नहीं है, इनकी वर्थ कोई नहीं है। वर्थ प्लेयर्स की है जो फैसला साज हैं, जो ड्राइविंग सीट पर हैं। वैसे कोई बैठा हो अलामती तौर पे आप किसी को एक प्लेस होल्डर के तौर पे बिठा दें तो वो एक अलग चीज़ है। इन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क में दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती फंड्स रोकने का गैर आईनी काम किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि तरक्याती कामों पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। इन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी नैब से नहीं डरती, माजी में भी नहीं डरी। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई इंतकामी रवैया चल रहा है। पीपल्स पार्टी का फोकस अपने काम पर था, केसेस पर नहीं। अदालत और नैब का सामना करने के लिए तैयार है। मतलब आप समझ जाएं, तैयार बैठे हैं। ये भी इन्हें भी पता है इनके साथ क्या होना है। और इन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी 11 साल तक जेल में कैद रहे। जो लोग उस वक्त जेल में हैं, जो लोग इस वक्त जेल में हैं, उन्हें उस वक्त मुश्किल हालात का सामना है, उन्हें हौसला दिला रहे हैं कि घबराना नहीं। और ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किस तरफ को जा रहा है, ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है, आपको भी पता है। अब एक जानिब तो आज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का 5 साल टेन्योर खत्म हो रहा है और बहुत से लोगों की उम्मीदों पर पानी फिरा। आर्मी चीफ और जनरल आसिम मुनीर और डीजी आईएसआई भी आरिफ अलवी साहब से मिले। उससे पहले डीजी आईएसआई भी अलग मिले। डीजी आईएसआई जब मिले तो उसके 1 घंटे बाद सदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया कि 90 दिन में इंतखाबात करवाओ। खबर आ रही थी कि सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं, तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की भी मुलाकात हुई। बहुत से साफियों ने उसके अंदर अपने दावे करने शुरू कर दिए, अपनी ख्वाहिशात को खबर बनाना शुरू कर दिया कि सदर से इस्तीफा ले लिया गया है। सदर एक दिन भी आगे नहीं। अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जो है वो आईनी हैसियत में और आइन के मुताबिक जब तक उनका जानशीन नहीं आता वो अपने ओहदे पर रह सकते हैं। और मैंने ये बात पहले भी की थी, सदर को सदारत से सिर्फ सदर खुद हटा सकते हैं कि वो इस्तीफा दे के चले जाएं। पीछे फिर कायम मकाम सादिक संजरानी साहब जब तक नया सदर का इंतखाब नहीं होता आ जाए। सदर ने इसके ऊपर, मामले के ऊपर अपनी पोजीशन वाजे कर दी है। सदर मुमलिकत अपनी जगह पर डटे हुए हैं। अब इस सब में एक जानिब तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से एक मुलाकात हुई है और इनसे साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी, ये मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर वजीर इत्तलात रहे और ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं। इनकी अवान सदर में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से एक बड़ी आम मुलाकात हुई है जिसमें मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए, फिर से सुनिएगा, मोहम्मद अली दुरानी ने सियासी कशीदगी खत्म करने के लिए सियासी मुशावरत और डायलॉग का पैगाम दिया। किसका पैगाम है? उनका अपना है, किसी का है, ये एक मुअम्मा है। सदर मुमलिकत ने कशीदगी के खात्मे की कोशिशों को सराहा। यानी इस वक्त कोशिशें हो रही हैं कि कशीदगी को खत्म किया जाए। कल की निगरान वजीर आजम की स्टेटमेंट खुशाइन थी, हौसला अफजा थी। और वैसे सवाल भी वही है, एंड पे बात आपको खान के पास तो बैठना पड़ना है, गुफ्तगू की मेज पर आपको डायलॉग करना पड़ना है। और अगर आप पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी वो सबको पता है, लेकिन कोई उस तरफ जा नहीं रहा था। अब इस सब के अंदर मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो आइंदा 2 से 3 रोज में मजीद अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। मोहम्मद अली दुरानी की अहम हलकों से मुशावरत समेत सियासतदानों से मुलाकातें होंगी। अहम हलकों से मुशावरत समेत सियासतदानों से मुलाकातें होंगी। मुमकिना तौर पर चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत से ये जो पैगाम रसानी चल रही है, ये सब कुछ क्यों हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक तरफ तो पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट बार और कन्वेंशन, उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे की है और सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को डट जाने का पैगाम दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया गया और पब्लिकली आकर,
اور یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ تاریخ تاکہ ریکارڈ کی درستی رہے. صدر مملکت سے عام انتخابات کی تاریخ کے بلا تاخیر اعلان کا مطالبہ کیا گیا ہے. صدر مملکت کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کے فوری تعین کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے. اور یاد رکھیے گا کور کمیٹی کے تمام فیصلوں کی توثیق چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب خود کرتے ہیں. دستور پاکستان کی روح سے اقتدار اعلیٰ کی مالک خدائے بزرگوں برتر کی ذات ہے، جبکہ اختیار اور حاکمیت جمہور کے لیے خاص ہیں جو اپنے منتخب عوامی نمائندوں کے ذریعے انہیں بروئے کار لاتے ہیں. پاکستان اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے جس میں اسے آئینی، سیاسی، جمہوری، انتظامی، معاشی اور سماجی سطح پر نہایت پیچیدہ مسائل اور بحرانوں کا سامنا ہے. اپریل 2022 میں رجیم چینج سازش کے غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام نے ریاستی ڈھانچے اور نظم حکومت میں ایسے فساد اور انتشار کو جنم دیا جس نے قومی سلامتی، ملی یکجہتی، قومی تعمیر اور ترقی، جمہور کے بنیادی حقوق اور ان کی زندگیوں میں ناقابل تصور ہیجان اور اضطراب پیدا کیا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت آ رہی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی بل ترتیب 14 اور 18 جنوری کی تحلیل اور پی ڈی ایم کی حکومت کی جانب سے دستور کے آرٹیکل 224 کی شق نمبر 2 کی منشا کے مطابق 90 روز میں انتخابات کے انعقاد سے گریز اور بعد ازاں اس معاملے پر سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے فیصلے سے یکسر انحراف نے ایک جانب آئین شکنی کا دروازہ کھولا تو دوسری جانب قوم میں گہری تشویش کو جنم دیا. پاکستان کو درپیش کثیر الجہت بحرانوں کے مؤثر حل کے لیے جمہور کی منشا کی حامل حکومت کا قیام لازمی، آئینی تقاضا اور وقت کی ضرورت ہے. دستور کا آرٹیکل 48 کی شق نمبر 5 قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں صدر مملکت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے 90 روز کی مدت کے اندر کسی تاریخ کے تعین کا پابند بناتا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ پری ایمبلز ہیں. چنانچہ اب جو مطالبہ کیا گیا ہے، صدر مملکت سے التماس ہے کہ وہ اپنا دستوری فریضہ نبھائیں، جو انہیں کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے اسے فلفل کریں، آبلیگیشنز پوری کریں اور آئین کی بالادستی، کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی، جو کہ ان کے منصب کا کلیدی ذمہ ہے، جو کہ ان کی اس پوسٹ کا اصل کام ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کو انشور کریں، یقینی بناتے ہوئے بلا تاخیر ملک میں عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، ورنہ وہ آئین کی بے حرمتی اور عوام کے بنیادی دستوری اور جمہوری حقوق کی پامالی کے ذمہ دار ہوں گے. یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، اس لائن میں ہی سب کچھ ہے. صدر کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، آپ نے ڈیٹ نہ دی تو آپ آئین کی بے حرمتی، آپ کانسٹیٹیوشن کی بے عزتی کریں گے. عوام کے بنیادی دستوری اور جمہوری حقوق جو بیسک آپ کے کانسٹیٹیوشنل اور ڈیموکریٹک رائٹس ہیں 25 کروڑ عوام کے، ان کے پامالی کے ذمہ دار بھی صدر مملکت عارف علوی ہوں گے. صدر مملکت عارف علوی کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان اور ایک بہت بڑا مطالبہ، اور عمران خان نے صدر مملکت سے باضابطہ طور پر حساب مانگ لیا ہے اور پبلکلی یہ قرارداد منظور کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی سے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.